देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए। क्या सोच रहे थे कल रात आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप ऑनलाइन मिले हो सोशल मीडिया के थ्रू या मैट्रिमोनियल साइट से मिले हो। तो आपके पार्टनर हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दिया हो, आपसे कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट में है, मगर आपकी पल पल की खबर रख रहे थे रात को। आप ऑनलाइन हो रहे हो या नहीं, ऑफलाइन हो तो कब तक हो। ऐसी ऊर्जा मैं मुझे कल रात की उनकी दिख रही है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल जरूर है, बाधा जरूर है, या आपके लिए नेगेटिव थॉट्स आ गई हैं, ऐसी ऊर्जा है। बहुत नेगेटिव सोचते हैं आपके साथ। जब भी फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा उन्हें घेर लेती है। भविष्य नहीं दिखता है, अंधकार, दूर दूर तक अंधकार दिखता है। कंफ्यूज रहते हैं ये जिनसे भी आपने चाहा है या मिले हैं, चाहे किसी भी साइट से मिले हो, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो या फेस टू फेस मिले हो, वो काफी ओवर थिंकिंग करते हैं आपके लिए। साथ में कंफ्यूज बहुत ज्यादा। यहाँ पे मून, यहाँ पे केतु देव, दोनों ही कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि मून भी कंफ्यूजन एनर्जी है, केतु देव भी कंफ्यूजन एनर्जी है। कभी इमोशंस जाग जाते हैं आपके लिए, कभी एकदम फुर हो जाते हैं हवा की तरह। दोनों ही ऊर्जा मुझे कल रात की दिख रही है आपके लिए। 7 नंबर और 11 नंबर या 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और देखते हैं ये ऊर्जा अब कल रात की कितनी देर तक थी। ये ऊर्जा उनकी थी इसलिए कि बाधाएं आप दोनों के रिलेशनशिप में है। ये नेगेटिव उनकी थॉट्स हो सकती है, या उनकी फैमिली हो सकती है, या ऑक्युपाइड इंसान हो सकते हैं। जो बाधाएं हैं उनकी सोच हो सकती है। इस यहाँ पे मुझे सोच बहुत ज्यादा दिख रही है। उनकी नेगेटिव सोच सबसे ज्यादा उनकी बाधा है। जो सोचती है कुछ नहीं हो सकता इस रिलेशनशिप में, कोई जान नहीं है, बेजान है, कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसी ऊर्जा है। तो ये इंसान की सोच ऐसी है कि ये बाधाएं इन्हें मुसीबत लगती हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में काफी उतार चढ़ाव होगा और ये बाधाएं उन्हें मुसीबत लगती है। उन्हें आराम की जिंदगी पसंद है। और आराम क्या है? आपसे दूर रहकर आराम है। बेशक आप उनके दिमाग में चले जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आराम उन्हें नहीं है, उनके लिए आराम हराम हो गया है। यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है कि वो आराम से है। बेशक वो बाधाओं को हटा नहीं रहे, मगर उनकी जिंदगी दूभर हो गई है। ये इंसान का ध्यान किसी भी काम में नहीं है। तो ओवर थिंकिंग मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है आपके लिए। 2 कार्ड एक साथ आ रहे हैं, साथ में एफर्ट्स भी नहीं डालते हैं। देखिए हैंगमैन, हाथ पैर नहीं हिलाना है इस रिलेशनशिप में। मन ही मन में उन्होंने विचार बना लिया। साथ में ईगो भरपूर है। एज कम हो या ज्यादा हो, इंसान अगर ईगो में रहे, वो भी फॉल्स ईगो, मैं ठीक हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत हो नहीं सकता, जो किया ठीक किया, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा एटीट्यूड रखने वाला इंसान है। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। आप देख ही रहे हो आगे खाई है, वो खाई में कूदेंगे तब आपकी याद आएगी, नानी याद आएगी। नानी जब याद आएगी अपनी फेमिनाइन को याद करेंगे, तो उन्हें कूदने दीजिए। इसलिए कि आप उनके चरणों में ज्यादा दिन रहेंगे तो वो ऐसे ही आपको किक मारते रहेंगे, आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे। उनको लगेगा आप लायक नहीं हो, तभी तो चरणों में हो। आप चरणों से उठिए, सेल्फ लव में आइए। वो आप ही के लिए आए हैं, आपके ट्विन, चाहे एज कम हो या ज्यादा हो। मुझे एक गाना याद आ रहा है, ये जो नए नए ट्विन फ्लेम इस जर्नी में आए हैं उनके लिए ये गाना है। आपके ट्विन सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए धरती पर आए हैं, उन्हें पहचानिए। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर भी एक बार मैं हूं ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, उतना मिलेगा तुमको प्यार मैं हूं ना। देखिए आपको उनसे भरपूर प्यार मिलेगा। अभी लात खाएंगे तभी तो अवेकन होंगे। तो वो
उनका ऊपर का माला खाली होता है, भगवान खाली करके ही भेजते हैं, चाहे वो जितने भी पढ़े लिखे हो। भगवान ने जब डीएफ के लिए उन्हें बनाया है, हार्टलेस और ब्रेनलेस बनाया है। तो हार्ट और ब्रेन डीएफ को दिया है, इसलिए सारे दुख डीएफ के पास हैं और वो हैप्पी ऐसे ही घूमते हैं। देखिए कितने हैप्पी हैं। आपको किक मार मार के वो और रिचार्ज हो जाते हैं, बूस्ट हो जाते हैं, हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं और आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो इस एनर्जी से निकलिए। वो खुद ही कहना चाहते हैं, किसका तुम्हें इंतजार है, अब मत ढूंढो अपने लिए कोई लड़का या लड़की, मैं आ गया हूं तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी दूभर करके तुम्हें चमका दूंगा, डायमंड बना दूंगा, हीरा बना दूंगा। तो बस जितना मांगोगी प्यार उतना ही मिलेगा, मगर समय का इंतजार करो, राइट टाइम का इंतजार करो। यही हमारे मस्कुलाइन हमें समझाते हैं, मगर नहीं, डीएफ तो वरमाला लेके ऐसे खड़ी रहती है चरणों में। तो अभी वो एफर्ट्स नहीं डालेंगे, किसी किसी के पार्टनर डालेंगे, ऐसा नहीं है नहीं डालेंगे, सबकी एक एनर्जी नहीं। ये देखिए भागते फिर रहे हैं आपसे, आपके इमोशंस फीलिंग से पीठ दिखाकर भागते फिर रहे हैं। आपसे इतना प्यार वो कंट्रोल के बाहर है, तभी तो वो दूरी बना लेते हैं। ये है एक किसी एक की एनर्जी। अभी दूसरे की एनर्जी क्या है, मुझे दिख रहा है इक्वल गिव एंड टेक करेंगे विद इन 6 days 6 months, या तो 6 days 6 weeks और या तो 6 months के अंदर आपसे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, बैलेंस लाएंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये दूसरे की एनर्जी है। आपसे बात करने के लिए दिमाग में युद्ध चल रहा है, कैसे आपको बताएं कि वो इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए तैयार है और आपको अपनी फैमिली मेंबर एक हिस्सा बनाने के लिए तैयार है। इनहेरिटेंस फैमिली हो सकती है, देखिए घर में कितने लोग हैं, जानवर तक हैं, तो इनहेरिटेंस फैमिली हो सकती है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो सकती है, बहुत रिच हो सकते हैं आपके पार्टनर, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, जरूरी नहीं ये जर्नल रीडिंग है। तो रईस हो सकते हैं, तो आपसे शादी करना चाहते हैं। 10 नंबर सन सूर्य देवता का कार्ड है, आपको फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, मगर ये बोले तो कैसे कर बोले, इसी का युद्ध चल रहा है, मगर बोलेंगे। सन का कार्ड यही बता रहा है, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे और बोलेंगे भी। अक्टूबर तक हो सकता है वो बोल दें। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। देखिए तो हमारा ट्विन हमारे लिए ही धरती पर आते हैं, चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, तो इसमें कंफ्यूजन मत रखिए। आपके जिंदगी में अगर 4 लड़के हैं, चारों को आप घुमा रहे हो फेमिनाइन, किसी किसी का मैं ऐसा देखती हूँ, तो आपको केला अमरूद पपीते में फर्क समझ में आना चाहिए। इतनी कंफ्यूज अगर मैं प्रेग्नेंट हूं, अगर मुझे नहीं पता मेरे पेट में बच्चा किसका है, तो फिर मैं कैसी महिला हूं, है ना। तो आपके लाइफ में अगर 4 लड़के हैं, तो चारों में से कौन डायमंड है, कौन सिल्वर है और कौन तांबा है, ये आपको पहचानना है। भगवान ने आपको इंट्यूशन दिया है, पावर दी है, एक हिडन पावर दी है, हर डीएफ को दी है। तो उस हिडन पावर का यूज कीजिए, डायमंड को चुन के निकालिए, इसलिए कि वो डायमंड जो है हमें भाव नहीं देता है, रियलिटी ये है। तो आप उन्हें कार्मिक समझने लग जाते हो। डायमंड हमें मुंह ही नहीं लगाता है, ठीक है, हमारी इंसल्ट करता है, हमारी बेइज्जती करता है, और बाकी जो होंगे वो आपकी तारीफ करेंगे, झूठी तारीफ करेंगे, आपसे मीठा मीठा बोलेंगे, मगर जो रियल डायमंड होगा वो आपको बार बार आपको आईना दिखाता रहेगा। तुम्हारी नाक खराब है, तुम्हारी आंख टेढ़ी है, पहले हो सकता है तारीफ करे, बाद में आपकी कोई चीज की तारीफ नहीं करेंगे। वो जितना आपको जानते जाएंगे आपकी बुराई करते रहेंगे। तो वही डायमंड है जो आपको आईना दिखाता रहे। तो आंख खोलिए, पहचानिए अपने ट्विन को। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए।